हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग जून 2022 सेशन के असाइनमेंट के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जून 2022 सेशन के लिए कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना है और कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट आपको कब से सबमिट करना है और कहां पे सबमिट करना है, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड करना होगा और कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना होगा, इन सभी टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और असाइनमेंट के रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेलेबल बाय अनअकैडमी। रेलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ एक टेस्ट पास करके आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। इसके लिए कोई बैचलर, मास्टर, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना स्किल प्रूफ करना होगा और उसके लिए रेलेबल टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने के लिए सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, सिलेबस, हर एक चीज अवेलेबल है। जैसे ही आप लोग ये टेस्ट पास कर लेते हो तो आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। 15 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बैक एंड, फ्रंट एंड, हर एक तरह के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं। एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट में 25 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं और ये सभी एग्जांपल है आप लोग के स्क्रीन के ऊपर जिनको रेलेबल टेस्ट पास करने के बाद से जॉब ऑफर किए गए हैं। साथ ही साथ रेलेबल हर महीने अपने टॉप कैंडिडेट को एप्पल के गिफ्ट प्रोवाइड करता है जिसमें आईफोन, मैकबुक प्रो और iWatch शामिल है। तो देर किस बात की, आज ही अपना स्लॉट रेलेबल पे बुक करें, साइन अप करें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेबसाइट पे सभी तरह की डिटेल दी हुई है ना। अब हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ध्यान से समझिएगा, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, उनको जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। जुलाई 2021 सेशन का एडमिशन 31 दिसंबर तक चला था, ठीक है। तो भले आपने 31 दिसंबर तक भी एडमिशन लिया होगा तब भी आपका सेशन जुलाई 2021 ही था, ठीक है। तो अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में किसी भी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आपको जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट बनाना होगा और असाइनमेंट सबमिट करना होगा। सो ये सभी ईयरली बेस्ड बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है जिसमें अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया होगा तो आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। BAG, BCom, BSc, BAPSH, BASOH, ठीक है। तो ये सभी प्रोग्राम का नाम आप लोग देख लेना। इसमें अगर आपने एडमिशन लिया होगा तो आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। उसके साथ साथ में जितने भी ईयरली बेस्ड मास्टर डिग्री प्रोग्राम में भी अगर आपने एडमिशन लिया होगा तब भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। ये सभी मास्टर डिग्री प्रोग्राम के ईयरली बेस्ड प्रोग्राम का लिस्ट है, ठीक है, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। अगर आपको अपना प्रोग्राम का कोड नहीं पता है तो बस आप अपना आई कार्ड चेक करो, आई कार्ड में ही आपका प्रोग्राम का कोड दिया हुआ रहता है। ये आपका आई कार्ड है, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम दिया हुआ रहेगा, उसके बाद से यहाँ पे आपका प्रोग्राम का कोड दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उससे मैच कर लेना कि अगर इसमें आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2021 सेशन में तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। समझ में आया? उसके साथ साथ में और कौन कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना होगा, जिन्होंने भी जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में री रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उनको भी उन सभी पेपर का असाइनमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है। तो वो सभी कौन कौन से प्रोग्राम है, चाहे BA ऑनर्स में आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए, या फिर BAG, BCom, BSc या MA या MCom के प्रोग्राम में, या फिर BA, BCom, BSc के ओल्ड सिलेबस के प्रोग्राम में, अगर आपने जुलाई 2021 सेशन में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तब भी आपको जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और जो भी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि हमने कौन से सेशन में एडमिशन लिया था या जिस सेशन में एडमिशन लिया था तो उसमें कौन कौन सा पेपर है, तो उसके लिए आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये इग्नू का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जहां पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर पुट करना होगा, प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे तो इस पोर्टल से ही आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ईयर में आपने कौन से सेशन में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में कौन कौन से पेपर है, और उन सभी पेपर का आपको असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी ईयर में आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसका भी सेशन इसी पोर्टल से पता चल जाता है, और कौन कौन सा पेपर आपने लिया है री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे वो भी इसी पोर्टल से पता चल जाता है। तो आप लोग को आसानी होगा ये जानने में कि कौन से सेशन में आपने एडमिशन लिया है या री रजिस्ट्रेशन कराया है और कौन कौन सा पेपर का आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो आप लोग ये पोर्टल को विजिट कर सकते हैं अगर आपको डाउट होगा तो। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, जैसे इन्होंने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है तो उनको ये सभी 8 पेपर का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। साथ ही साथ इन्होंने जुलाई 2021 सेशन में थर्ड ईयर में री रजिस्ट्रेशन कराया है तो उनको थर्ड ईयर का सभी पेपर का असाइनमेंट सबमिट करना होगा। बस समझ में आप लोग को।
अब हम लोग बात कर लेते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। वो सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट या फिर सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट जिन्होंने जनवरी 2022 सेशन में या तो एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको भी जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम जितने भी हैं उनको 6 मंथ बाद अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है और सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम तो 6 मंथ का ही होता है। तो जनवरी 2022 सेशन का एडमिशन अभी चल ही रहा है, तो जो भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में या फिर लेने वाले हैं, तो उनको भी जून 2022 सेशन में अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। क्लियर हुआ? उसके साथ साथ में और कौन से स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करना होगा? वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में जनवरी 2022 सेशन में री रजिस्ट्रेशन कराया है, उनको भी अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल MBA, MCA, BCA ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसमें अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है या करवाने वाले हैं तो भी आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा, क्योंकि अभी जनवरी 2022 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन चल रहा है। ठीक है, और ये सभी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, तो इसलिए ये जनवरी 2022 सेशन में भी री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तभी उनको जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट करना होगा, क्योंकि इनका सेमेस्टर साइकिल है। ओके, उसके अलावा और कौन से स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं? तो ये सभी तो मैंने सेशन वाले स्टूडेंट को के बारे में बताया कि ये सेशन के स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, और उनके अलावा बाकी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रीवियस सेशन में अपने असाइनमेंट किसी भी कारणवश सबमिट नहीं कर पाए थे या इससे पहले भी उनका कोई भी असाइनमेंट पेंडिंग रह गया है किसी भी कारणवश, तो वो भी अपने असाइनमेंट को जून 2022 सेशन में सबमिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये सभी हमने बात कर लिया कि कौन कौन से स्टूडेंट जून 2022 सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते जून 2022 सेशन के लिए। तो वो सभी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जनवरी 2022 सेशन में जो अभी एडमिशन चल रहा है उसमें किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री में एडमिशन लेने वाले हैं या एडमिशन ले चुके हैं, तो उनको अभी असाइनमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। उनका असाइनमेंट दिसंबर 2022 में सबमिट होगा। ठीक है, जून 2022 में उनको सबमिट नहीं करना, उनको दिसंबर 2022 सेशन में सबमिट करना होगा, क्योंकि उनका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो वैसे कौन कौन से प्रोग्राम है? BAG, BCom, BSc, BA ऑनर्स, MA, MCom, ये सभी प्रोग्राम में अगर आप जनवरी 2022 सेशन में जिसका एडमिशन अभी चल ही रहा है उसमें अगर एडमिशन ले लिया है या लेने वाले हैं, तो आपको दिसंबर 2022 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अभी जून 2022 में असाइनमेंट सबमिट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। और उसके साथ साथ में जो भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के स्टूडेंट अभी जनवरी 2022 सेशन का जो री रजिस्ट्रेशन चल रहा है उसमें अगर री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए, तो भी आपको अपना असाइनमेंट दिसंबर 2022 सेशन में सबमिट करना होगा। अभी जून 2022 सेशन में सबमिट नहीं करना होगा। और वो सभी प्रोग्राम है BAG, BCom, BSc, BA ऑनर्स, MA, MCom, ये सभी प्रोग्राम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट आपको कहाँ पे सबमिट करना है। तो देखो, जब तक कोविड-19 का सिचुएशन नहीं था हिंदुस्तान में, तब तक तो आप लोग को अपने स्टडी सेंटर पे बाय हैंड ही विजिट करके असाइनमेंट सबमिट करना पड़ रहा था, लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। अभी रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, कि आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है या फिर ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना है या फिर बाय पोस्ट कुरियर से असाइनमेंट सबमिट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपके रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज किया जाएगा उसी हिसाब से आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। और अगर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से कोई भी गाइडलाइंस रिलीज नहीं किया जाएगा तो आपको अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे ही बाय हैंड सबमिट करना होगा। यहाँ पे एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, जो कि इग्नू के प्रो वाइस चांसलर ने 23 मई को एक लाइव सेशन में बोला था कि इग्नू जल्द ही सेंट्रल असाइनमेंट मैनेजमेंट पोर्टल बनाने वाला है और ऑलरेडी उसके ऊपर काम चल रहा है। जो अगर स्टार्ट हो गया तो फिर जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं वो सभी एक ही पोर्टल से ही अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। जिस तरीके से प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए एक पोर्टल बना दिया गया है और जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट हैं सभी एक ही पोर्टल से प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, उसी तरीके से सेंट्रल असाइनमेंट मैनेजमेंट पोर्टल भी बनाया जा रहा है, जहां से आप लोग एक ही जगह पे असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे। हालांकि इसके बारे में पिछले सेशन में ही बताया गया था कि स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया गया है। देखते हैं इस सेशन में स्टार्ट किया जा रहा है या नहीं। अगर कर दिया जाएगा तो फिर आप लोग के लिए अच्छा होगा, एक ही पोर्टल से सभी स्टूडेंट अपना अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाएंगे। लेकिन अगर इस सेशन में भी स्टार्ट नहीं किया जा रहा है तो फिर आपको रीजनल सेंटर के गाइडलाइंस का वेट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली ही अपना असाइनमेंट सबमिट करना होगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे जैसे रीजनल सेंटर की तरफ से गाइडलाइंस रिलीज की जाएगी या जो भी कुछ होगा मैं आप लोग को टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कब होगा और लास्ट डेट क्या रहेगा असाइनमेंट सबमिशन के लिए। नॉर्मली जून सेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन 1 मार्च से ही स्टार्ट कर दिया जाता था स्टडी सेंटर पे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोविड-19 के बाद से सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जाने लगा, जिसकी वजह से प्रीवियस सेशन का असाइनमेंट 4-5 महीना एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट सेशन का असाइनमेंट
सबमिशन स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो जैसे कि दिसंबर 2021 सेशन का असाइनमेंट अभी 15 जनवरी तक लास्ट डेट था, अभी पता नहीं इसके बाद भी एक्सटेंड करेंगे या नहीं। तो इतना लेट तक अगर असाइनमेंट सबमिट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट सेशन का असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए जो डेट है वो थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा। तो इसीलिए इस बार भी असाइनमेंट सबमिशन लास्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मार्च से आप लोग असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट कर सकते हैं और इनिशियली लास्ट डेट रहेगा 30 अप्रैल तक, जिसको और फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन सभी कुछ डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग लास्ट वीक ऑफ मार्च से अपना असाइनमेंट सबमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे, या फिर अगर गाइडलाइंस रिलीज कर दिया जाएगा तब। और इनिशियली 30 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगा, जिसको फर्दर भी एक्सटेंड किया जाएगा डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि असाइनमेंट कौन से सेशन का बनाना है। ठीक है, तो यहां पे जून सेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। दिसंबर सेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि कुछ प्रोग्राम को अलग सेशन का बनाना पड़ता है, कुछ प्रोग्राम को अलग सेशन का बनाना पड़ता है। लेकिन जून सेशन में ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी प्रोग्राम है सभी स्टूडेंट को 21-22 सेशन का असाइनमेंट बनाना है। अगर आपको जून 2022 एग्जाम के लिए असाइनमेंट सबमिट करना है तो आपको 21-22 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना है, चाहे आप बैचलर्स हो, बैचलर डिग्री से बिलोंग करते हो या मास्टर डिग्री से बिलोंग करते हो। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो असाइनमेंट में ऐसा होता है ना कि आपने कब एडमिशन लिया उसके ऊपर सेशन डिपेंड नहीं करता है, आप कब सबमिट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको 21-22 सेशन का ही असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। और लास्टली में कहां से आप लोग को असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने होंगे, तो उसके लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी पोर्टल पे सभी बैचलर्स, मास्टर्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए होते हैं। तो मेक श्योर आप लोग चेकआउट कर लेना कि आप सही सेशन का असाइनमेंट डाउनलोड कर रहे हो या नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि आप लोग को 21-22 सेशन का असाइनमेंट डाउनलोड करना होगा। बस आपको अपना प्रोग्राम ढूंढना होगा कहाँ पे आपका प्रोग्राम है, उसके बाद 21-22 सेशन का असाइनमेंट ढूंढो, जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसके ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लोगे। तो सेशन ध्यान से चुनना, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन गलती मत करना क्योंकि इतनी मेहनत से आप लोग असाइनमेंट बनाओगे, अगर गलत सेशन का असाइनमेंट बना दिया तो सभी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरीके से मास्टर्स, बैचलर, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट इसी पोर्टल से अपना असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। सो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को जून 2022 सेशन के असाइनमेंट के रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था रेलेबल के बारे में, रेलेबल पे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक टेस्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।